नमस्कार। आज हम चार्ट के जुबानी में धनिया का आउटलुक देखेंगे। इससे पहले हमने देखा था कि चार्ट के जुबानी में हम देखते हैं कि जनरली फंडामेंटल फैक्टर्स क्या है और वो फंडामेंटल फैक्टर वेदर टेक्निकल्स पे हमें दिखाई देते हैं कि नहीं देते, और उसी के हिसाब से हम आगे की ट्रेडिंग रणनीति बनाते हैं। ये जो स्लाइड्स है ये हमने धनिया के जो सेमिनार हुआ था, धनिया का एक कोटा के अंदर धनिया सेमिनार हुआ था 2019 का, उसमें हमने ये स्लाइड्स रखी थी और उसके बाद हमने देखा कि प्राइजेस में काफ़ी अच्छा मूवमेंट आया। तो टेक्निकली हम देखते हैं कि आज के सेशन में और आने वाले दिनों में धनिया का क्या आउटलुक रहता है। सबसे पहले मैं मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा। केडिया एडवाइस ही करीबन 15 साल से रिसर्च के अंदर है, जो कमोडिटी करेंसी इनमें काफ़ी एक्टिवली रिसर्च रिपोर्ट्स अपडेट करती है। जितने भी प्रिंट मीडिया है और लाइव मीडिया से, इसमें भी आप हमारी रिपोर्ट देख सकते हैं। मोल तोल के भी चैनल्स में आप हमारा जो वीडियोस है चार्ट के जुबानी आप देख सकते हैं। सबसे पहले है टेक्निकल। टेक्निकल क्यों इंपॉर्टेंट है, जो हमने नेशनल सेमिनार धनिया के जो नेशनल सेमिनार रखा था उसमें हमने ये पीपीटी प्रेजेंट की थी। सबसे पहले टेक्निकल क्यों इंपॉर्टेंट है। जिस ढंग से हम कोई भी जब गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाने के टाइम हमें तीन चीज की इंपॉर्टेंट होती है। पहला होता है टारगेट, दूसरा होता है कि इंटरनल गाड़ी के अंदर गेयर, आपका गेयर बॉक्स, क्लच, आपका फ्यूल, ये सब प्रॉपर है कि नहीं। और तीसरा इंपॉर्टेंट होता है फंडामेंटल, जिसको हम बोलते हैं रोड साइन बोर्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी 100 की स्पीड पे चले, बट अगर आप गियर आपका फर्स्ट गियर पे ही रखते हैं तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो आपकी गाड़ी की स्पीड नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि एक लिमिटेशन है। पहले गियर पे गाड़ी आपकी 20 25 30 की स्पीड पे ही चल पाएगी। तो सिमिलरली जब भी हम ट्रेड करते हैं तो हमें टेक्निकल के बारे में भी पता होना चाहिए और फंडामेंटल के बारे में भी पता होना चाहिए। फंडामेंटल में हम देखते हैं कि प्रोडक्शन इस बार क्या रहा है, क्रॉप साइज क्या रहा है, बट साथ में हमें टेक्निकल भी देखना चाहिए, बिकॉज टेक्निकल आपको एक प्रॉपर लेवल देगा कि कहाँ पे जाके मुझे अपना प्रॉफिट बुक करना है, कहाँ पे जाके मुझे एंट्री करनी है। तो टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं, एक दूसरे को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो जिस ढंग से एक अच्छी जर्नी के लिए हमें कार की अंदर की चीजें के बारे में पता होना चाहिए कि ब्रेक मेरे प्रॉपर लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, एक्सीलेटर प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जिस ढंग से फंडामेंटल न्यूज की साइड करें तो हम लोग जैसे रोड पे रोड साइन बोर्ड देखते हैं, तो वहां पे हमें ये भी पता होना चाहिए रोड साइन बोर्ड जो है वो प्रॉपर दिखे ही नहीं। तो यहाँ पे हमने दिया है कि कोई भी आप ट्रेड करते हो उसमें टेक्निकल फंडामेंटल, टेक्निकल के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं, फंडामेंटल के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। आइए अब चार्ट की जुबानी में हम मेजर चार्ट से पहले दो माइनर चार्ट देखते हैं, फिर देखते हैं कि मेजर चार्ट कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। सबसे पहले हम मूविंग एवरेज और आरएसआई के हिसाब से देखते हैं। अगर आप मूविंग एवरेज के हिसाब से देखेंगे तो ये 200 वीक का हमने एक मूविंग एवरेज निकाला है, ये वीकली चार्ट है। आपने ये देखा, ये ब्लू लाइन के ऊपर हमेशा जब जब प्राइस टिका है हमने काफी अच्छी तेजी देखी है। यहाँ पे जरूर हमने प्राइजेस में एक फॉल आते हुए देखा, लेकिन जैसे ही प्राइजेस फिर से 200 डे ईएमए के ऊपर निकला है, प्राइजेस में हमने वापस शानदार बड़ी तेजी देखी है। 2017 में हमने देखा था कि ये 200 ईएमए के नीचे ही कंटिन्यू ट्रेड करा था, मार्केट में कभी भी तेजी का रुख ज्यादा दिखाई नहीं दिया। बट 2019 में हमने देखा है कंटिन्यू यहाँ पे ये ब्लू लाइन के ऊपर 200 ईएमए के ऊपर अच्छे से ट्रेड करा या इसके इर्द गिर्द घूम रहा है। तो अगर प्राइजेस आने वाले दिनों में 200 डे ईएमए के ऊपर अगर मूव करता है तो हमें लगता है कि प्राइजेस को कंटिन्यू अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है, जो प्राइजेस में अच्छा तेजी का रुख दिखा रहा है। सेम विथ अगर हम आरएसआई की बात करें तो हमने देखा जब जब आरएसआई 70 के ऊपर होल्ड किया है, मार्केट में गिरावट का रुख आया। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं 70 का रुख किया, मार्केट में गिरावट आई, 70 का रुख किया, मार्केट में भारी गिरावट आई। और अगर ये 30 के नीचे जाता है तो वही एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन के आती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2015 में जैसे ही ये 30 के नीचे था, यहाँ पे हमने बाइंग आते हुए देखी और प्राइजेस में अच्छी खासी तेजी हुई। तो इस वक्त हम देखें तो मूविंग एवरेज भी सपोर्टिव दिखा रही है और आरएसआई भी दिखा रहा है कि मार्केट में कोई बड़ा ओवरबॉट सिचुएशन तो नहीं है, मार्केट तेजी का रुख ले सकता है। सेकंड हम देखेंगे प्राइस, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट। प्राइस में हमने देखा है कि मार्केट में तेजी आने के बाद एक ठहराव आया हुआ है। वॉल्यूम नो डाउट थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट हुए हैं, बट कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। बट ओपन इंटरेस्ट अगर पिछले हम एक डेढ़ महीने की बात करें तो काफी शानदार ओपन इंटरेस्ट में बिल्टअप देखा है, जो कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है कि ये रेंज बाउंड मार्केट में कोई बड़ा माल पोजिशनिंग कर रहा है। अगर ये तीनों सिग्नल पॉजिटिव हो जाते हैं, मींस प्राइस भी ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर जा रहा है,
तो मार्केट का इंटरप्रिटेशन बताता है कि ये तेजी का सिग्नल दे रहा है। तो धीरे धीरे ये सिग्नल तेजी की तरफ आ रहे हैं, तो हमें लगता है धनिया में ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम और प्राइस तीनों ही सिग्नल पॉजिटिव दिखा रहे हैं, इसमें लेन करके ही चलना चाहिए। आइए अब जब मेजर चार्ट की अगर बात करें, तो हमने बाकी टेक्निकल इंडिकेटर में देखा है कि एक फिबोनाची लेवल बना हुआ है 6720 का। जब तक प्राइस 6720 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, प्राइजेस में हमें लगता है एक रिंग बाउंड ट्रेड रहेगा। बट जिस ढंग से आप फंडामेंटल जानते हैं और जो धनिया का नेशनल सेमिनार कोटा में हुआ था, वहां पे भी निकल के आया कि इस बार क्रॉप साइज काफी कमजोर रहेगी, जो कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट करेगा। तो इन शॉर्ट हमें लगता है कि 6720 के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट आएगा, जो प्राइजेस को 8000 तक का लेवल दिखा देगा। 7400 और 8000 का एक इमीडिएट लेवल हम देख रहे हैं, और 8000 के ऊपर निकलता है तो हम एक नई रणनीति बनाते हुए 10,000 के ऊपर भी जा सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ मई मंथ सबसे ज्यादा क्रुशियल रहेगा, वो भी हम देखते हैं क्यों क्रुशियल रहेगा। बट एज ऑफ नाउ फंडामेंटल और टेक्निकल की जो धारणा है वो दिखाता है कि 7400 से 8000 का लेवल हमें धनिया में जल्द देखने मिल सकता है। करंट मार्केट पे या 6100 के रेंज भी काफी बढ़िया है, यहाँ पे हमें लेके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस थोड़ा हम डाउन साइड पकड़ते हैं 5200 के आसपास का, कंजर्वेटिवली इतना बड़ा रखा है। अदरवाइज 5500 के स्टॉप लॉस से भी लिया जा सकता है, जो ऊपर में 7400 से 8000 का लेवल दिखा देगा। धनिया में हार्मोनिक पैटर्न एक टेक्निकल इंडिकेटर है जो इक्विटीज में काफी अच्छा चलता है। बट अगर हम कमोडिटी की बात करें, तो अब कमोडिटी में भी काफी अच्छा चलना चालू हो चुका है। तो कमोडिटी में भी हम खास करके धनिया में अगर देखें, तो हार्मोनिक ने काफी अच्छे पैटर्न्स बनाए जिसपे हम ट्रेड कर सकते हैं। इससे पहले हम देखें तो 2018 में हमने देखा था एक ये छोटा पैटर्न बना था, जिसपे हमने एक बाइंग इनिशिएट किया था। उसके बाद प्राइस में हमने एक शानदार तेजी देखी। जनरली ये एम पैटर्न जब भी बनता है, मार्केट उसी के लो से उठ जाता है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं बिल्कुल जिस ढंग से ये एम पैटर्न बना हुआ, उसी के लो से प्राइजेस उठ गए, और करीबन हमने इसको 5300 तक के भी भाव आते हुए देखे। सेम डब्ल्यू पैटर्न होता है जो हम लोग हार्मोनिक के अंदर इन टेक्निकल टर्म्स हम लोग गैटरली या बैड बुलिश, बैड बेरिश ऐसे होते हैं। बट मैं एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बताना चाहता हूँ, ये एक डब्ल्यू पैटर्न है। आप देख सकते हैं जैसे ये डब्ल्यू बना, वहां से ही मार्केट घूम गया, जो करीबन नवंबर 2018 की बात है। यहाँ से हमने 6700 से मार्केट में काफी बड़ी गिरावट देखी, जो नीचे में 6100 तक का भी लेवल छू पाया था। तो हार्मोनिक्स भी काम करते हैं कमोडिटी में, इस पे आप बिल्कुल ध्यान रख के काम कीजिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ऐसे कुछ पैटर्न हमने गोल्ड में, निकल में आप देख सकते हैं। गोल्ड में जैसे ही एम पैटर्न बना, मार्केट में एक शानदार तेजी आ गई। निकल में रिसेंटली हमने जनवरी मंथ में ये पैटर्न बनते हुए देखा, 740-50 के आसपास। यहाँ पे जैसे ही बना, इमीडिएटली निकल के प्राइसेस में हमने काफी अच्छी तेजी देखी। जिंक के प्राइसेस में डबल पैटर्न बना है, पहले एक छोटा पैटर्न बना था, उसके बाद हमने 200 तक की तेजी देखी थी, फिर वापस पैटर्न बना जो अभी भी लागू है, और प्राइसेस में हमने 200 तक का लेवल फिर से देखा। लेड में रिसेंटली हमने फरवरी महीने में ही एक मंदी का दौर देखा था, पैटर्न बना हुआ है, उसकी वजह से ये मंदी हमने देखी, जो नीचे में 147 तक का भी लेवल आ चुका है। आइए अब धनिया की कुछ फंडामेंटल्स की बात करें। फंडामेंटल में मैं ज्यादा जाना नहीं चाहूंगा, और ऑलरेडी हमने 2018 में 15% की क्रॉप में प्राइजेस में तेजी देखी, क्योंकि क्रॉप साइज इस बार काफी कम आकलन दिखाई दे रहा है, उसकी वजह से ये तेजी का रुक रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में भी इस बार वेदर कंडीशन खराब हो सकता है, उसके चलते इंपोर्ट्स पे थोड़ा सा विराम लग सकता है। रुपए में भी जो भारी गिरावट है, वो भी इंपोर्ट को विराम लगा के रखेगी। एक्सपोर्ट भी एक सामान्य रहेगा, बट ओवरऑल प्रोडक्शन एरिया और प्रोडक्शन में जो भारी गिरावट है, वही एक मेजर कारण रहेगा जो प्राइजेस को अच्छा खासा तेजी का रूप दे सकता है। आइए अब हम सीजनलिटी की बात करें, तो सीजनलिटी भी बताता है कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई ये काफी इंपॉर्टेंट मंथ है। यहाँ पे हम देखते हैं कि मार्च और अप्रैल में हमेशा तेजी का रुक रहा है। मई में थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिल सकती है, बट जून जुलाई में फिर से तेजी का रुक रहेगा। तो इन ऑल हमने टेक्निकल भी देखा है, फंडामेंटल भी देखा और सीजनलिटी भी देखा। तीनों ही फैक्टर दिखाते हैं कि धनिया में तेजी का रुक रहेगा, और चार्ट के जवानी में भी हमें समझ में आता है कि 6700 के ऊपर अगर प्राइस निकलता है, तो 7400 से 8000 तक का लेवल हम धनिया में देख सकते हैं। धन्यवाद।